बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सनंबर अमीन। दोस्तों, अगर आप हिजामा कराने जा रहे हैं या हिजामा कराना चाहते हैं तो किस कंडीशन में या किन कंडीशन में हिजामा नहीं कराना चाहिए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं हिजामा कराने से पहले और हिजामा कराने के बाद किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, वही इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो किन लोगों को हिजामा नहीं कराना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप वीडियो पूरा देखिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग बहुत कमज़ोर हैं या दुबले पतले हैं उन लोगों को हिजामा ना कराना चाहिए। जो हद से ज़्यादा दुबले पतले लोग होते हैं उनको हिजामा नहीं कराना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों में डिहाइड्रेशन की बीमारी पाई जाती है, यानी कि उनके शरीर के अंदर, उनके बदन के अंदर पानी की कमी पाई जाती है, उन लोगों को भी हिजामा नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद हिजामा किया जा सकता है। किसी आदमी को बुखार है, बुखार के दौरान हिजामा नहीं किया जाता। हाँ, अगर बुखार उतर गया है तो बुखार बिल्कुल उतरने के कम से कम 2 से 3 दिन के बाद आप हिजामा करा सकते हैं। अगर बुखार की वजह से कमज़ोरी आ चुकी है तो फिर कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन के बाद हिजामा कराना चाहिए। नहाने के फ़ौरन बाद, अगर अभी आप नहाए हैं तो नहाने के फ़ौरन बाद हिजामा ना कराना चाहिए। कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट के बाद हिजामा कराना चाहिए। या जिन लोगों की डायलिसिस हो रही है और उनका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम है और डायलिसिस होते होते काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, तो ऐसे लोगों को हिजामा नहीं कराना चाहिए। अगर किसी को गुर्दों की बीमारी है, दिक्कत हो रही है उनकी किडनी वगैरह में, तो उससे पहले, अगर डायलिसिस से पहले हिजामा हो जाए तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर डायलिसिस शुरू हो गई है और कंडीशन, मरीज़ भी कमज़ोर है और कंडीशन उनकी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को हिजामा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों की हार्ट वाल्व, जिसको स्टेंट भी बोलते हैं, वो डल चुके हैं, वाल्व बदली जा चुकी है, ऐसे लोगों को हिजामा नहीं किया जाता। हाँ, अगर इनको हिजामा करना पड़ जाए तो फिर वो डॉक्टर की देख रेख में हिजामा कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेस मेकर लगा हुआ है उन लोगों के हार्ट वाले पॉइंट जो हैं वो हिजामा नहीं किया जाता। जिन लोगों को पेस मेकर लग चुका है, ऐसे लोगों को हार्ट के जो पॉइंट होते हैं, जो हम हार्ट डिजीज़ के पॉइंट करते हैं, उन पॉइंटों पर हिजामा नहीं किया जाता। दूसरा, किसी आदमी को स्वेलिंग की शिकायत रहती है घुटनों में, हाथों में या कमर के किसी हिस्से में या पैरों में, तो अगर स्वेलिंग घुटनों पर है, किसी भी जोड़ में स्वेलिंग है, तो ऐसे मरीज़ों को हिजामा एकदम स्वेलिंग के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि उसके आसपास जो हैं पॉइंट लगाए जाते हैं और छोटे पॉइंट लगाए जाते हैं। जो बड़े पॉइंट आमतौर से लगाए जाते हैं वो नहीं लगते हैं। हाँ। जिन लोगों का बीपी लो रहता हो, जो बीमार हो, ब्लड प्रेशर लो के, उन लोगों को हिजामा ना करना चाहिए जब तक कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य ना हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए। प्रेग्नेंट लेडी, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको पहले 3 महीनों के दौरान हिजामा नहीं करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर की, जो लेडी डॉक्टर है, उनकी देख रेख में, उनकी मौजूदगी में हिजामा किया जा सकता है। अगर इमरजेंसी है कोई कि हिजामा के बिना काम नहीं चलेगा तो किया जा सकता है, नहीं तो परहेज़ ही करें। या जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और वो ब्लड डोनेट करने के फ़ौरन बाद हिजामा कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम हिजामा नहीं करते, बल्कि उनको 15 दिन के बाद आने के लिए बोलते हैं कि आप 15 दिन के बाद आइए और हिजामा कराइए। जो लोग नशा करते हैं, अगर कोई बीड़ी, सिगरेट वगैरह या पान, तंबाकू वगैरह खा रहा है तो उसको मुंह साफ़ करा दे, ब्रश वगैरह करा दे और उसके बाद हिजामा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने शराब पी हुई हो या नशे के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, टैबलेट वगैरह लेते हैं, या और कोई नशा किया हो, तो ऐसे लोगों को नशे की हालत में हिजामा नहीं किया जाता, बल्कि 1 दिन के बाद हिजामा करना चाहिए ऐसे लोगों को। और उनको समझाना चाहिए कि आप ये बुरी आदतें छोड़ दें, नहीं तो हिजामा का कोई ख़ास उनके ऊपर रिज़ल्ट नहीं आता।
उन लोगों को भी हिजामा नहीं करना चाहिए जो कि किसी मिसाल के तौर पे किसी कोई मरीज़ आया है हिजामा कराने के लिए और साथ में किसी और को भी लेके आया है कि इनको भी हिजामा कराना है, और वो उनका हिजामा देखकर, जब उनका हिजामा किया जाता है तो उन्हें देखकर वो डर जाता है, क्योंकि ब्लड निकलता है और ब्लेड भी होता है, तो वो शायद इन चीज़ों को देख के बड़ा डीपली सोच लेते हैं और उनको डर लगने लगता है। तो ऐसे लोगों को आप बात करें उनसे, उन्हें बताएं, हिजामा के फ़ायदे बताएं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उस वक्त डर की हालत में मतलब हिजामा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो लोग खून को पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, ऐसे लोगों को भी हिजामा नहीं किया जाता। उसमें यह है कि आप उनको कहिए कि 3 दिन, कम से कम 2 या 3 दिन अगर वो छोड़ सकते हैं दवाई, तो उसके बाद आप हिजामा कर सकते हैं। कम से कम दवाई छोड़ने के 48 घंटे के बाद हिजामा हो सकता है, लेकिन आप उनसे ऐसे ना छुड़वाइए डॉक्टर की सलाह से। उनको अगर छोड़ने के बाद दिक्कत हो जाएगी तो फिर वो और नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जिन डॉक्टर से वो दवाई खा रहे हैं उनसे मशवरा करिए कि अगर ये 48 घंटे तक यानी 2 या 3 दिन दवाई नहीं खाएं तो कोई दिक्कत ना हो, तो उसके बाद उनका हिजामा किया जा सकता है। किसी भी बीमारी के बाद फ़ौरन हिजामा ना किया जाए। मिसाल के तौर पे किसी को अभी कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, या मतलब घर पे ही है लेकिन शदीद बुखार है या दर्द वगैरह की शिकायत है, आजकल स्टोन वगैरह का दर्द है, तो वो उसमें उस ड्यूरेशन में वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, जब तक वो अच्छी हालत में ना आ जाए, जब तक हिजामा ना करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिजामा से पहले हैं। जब आप हिजामा कराने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, इन चीज़ों ये अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम है तो आप हिजामा ना कराएं। खैर, वो हिजामा करने वाला वो आप खुद भी मना कर देगा, जो हिजामा थेरेपिस्ट होगा। हिजामा कराने के बाद क्या एहतियाती तदाबीर या परहेज़ रखना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो यह है कि आप हिजामा के फ़ौरन बाद नहाए नहीं और ना ही खाना खाएं। कम से कम 1 घंटे के बाद आप खाना खाएं और 2 या 3 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं, लेकिन आपको बिना साबुन, बिना शैम्पू के नहाना होगा। और कम से कम 24 घंटे, हिजामा कराने के 24 घंटे के अंदर अंदर जब भी आप नहाएंगे तो आप साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, खाना 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं, और किसी भी तरह का नॉन वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगले 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद आप नॉन वेज अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। दूसरा, दूध का परहेज़ रहेगा। दूध और डेयरी, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सब का परहेज़ रहता है 24 घंटे तक। हाँ, इसमें यह है कि आप अगर हिजामा के फ़ौरन बाद कॉफ़ी या चाय पी लेंगे तो वो पी सकते हैं, अगर पीना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगले 24 घंटे तक हिजामा कराने के किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से आप दूर रहेंगे, किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो रेसिंग या रनिंग हो या स्विमिंग हो या जिम एक्सरसाइज हो, आप इनसे भी 24 घंटे के लिए दूर ही रहेंगे। और बेहतर तो यह है कि जिस दिन हिजामा कराया जाए उस दिन थोड़ा आराम किया जाए, अच्छी नींद ली जाए। तो अगर इस तरीके से आप एहतियात करेंगे और परहेज़ करेंगे तो हिजामे का एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपके ऊपर आएगा। हिजामा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिन लोगों को ये सूट आ जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने अभी तक हिजामा नहीं कराया है वो हिजामा ज़रूर कराएं। तो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि छोटी छोटी सी बातें अभी तक मैंने इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पर मैंने नहीं बताई थी कि क्या क्या एहतियात करना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आगे इस बातों का ध्यान रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।